1000 शब्दों की गहराई से शोध आधारित हिंदी स्क्रिप्ट दी गई है, जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति, कारण, परिणाम और समाधान को सुव्यवस्थित रूप से समझाया गया है। क्षेत्रीय असंतुलन और क्षेत्रीय एस्पिरेशंस। भाषण प्रस्तावना। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ भाषा, संस्कृति, धर्म, भूगोल और संसाधनों की विविधता अत्यधिक है, लेकिन ये विविधता कई बार असमान विकास का कारण भी बनती है। देश के कुछ क्षेत्र तेजी से विकसित हो जाते हैं, जबकि अन्य पिछड़े रह जाते हैं। इसी असमानता से उत्पन्न होती है क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या, जो समय के साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं में बदल जाती है। यह लेख इस बात की विस्तृत पड़ताल करता है कि क्षेत्रीय असंतुलन क्या है, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव कैसे पड़ते हैं और भारत में विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलनों के पीछे किस प्रकार की आकांक्षाएं रही हैं। भाग 1, क्षेत्रीय असंतुलन क्या है। परिभाषा। क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ है देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और बुनियादी सुविधाओं के विकास में अंतर। मुख्य लक्षण: एक क्षेत्र में उच्च औद्योगिकरण, दूसरे में बेरोजगारी। कुछ राज्यों में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचा, अन्य में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विषमता प्रमुख उदाहरण: महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य औद्योगिक रूप से आगे हैं, जबकि झारखंड, बिहार और उड़ीसा अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में मानव विकास सूचकांक बेहतर है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी सेवाओं की कमी है। भाग 2, क्षेत्रीय असंतुलन के कारण। ऐतिहासिक कारण। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने कुछ खास क्षेत्रों को ही व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया, जैसे मुंबई, कोलकाता। आजादी के बाद भी वही प्रवृत्ति बनी रही। भौगोलिक कारण। पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर में विकास कार्य कठिन है। प्राकृतिक आपदाओं और संसाधनों की कमी ने भी कई क्षेत्रों को प्रभावित किया। राजनीतिक उपेक्षा। कुछ राज्यों को विकास योजनाओं में प्राथमिकता नहीं मिलती। कुछ क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से हाशिए पर चले जाते हैं। औद्योगिक नीति और निवेश, निजी निवेश और सरकारी योजनाएं ज्यादातर उन क्षेत्रों में केंद्रित रही हैं जो पहले से विकसित हैं। पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी होने से निवेश कम हुआ। भाग 3, क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या है। परिभाषा। जब किसी क्षेत्र की जनता को ये महसूस होता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वहां अपनी पहचान, विकास और सत्ता में भागीदारी की मांग उठती है। यही क्षेत्रीय आकांक्षा कहलाती प्रकार। राजनीतिक, अलग राज्य की मांग, जैसे तेलंगाना, गोरखालैंड। आर्थिक, विशेष पैकेज या औद्योगिक सहायता की मांग। सांस्कृतिक, अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान की सुरक्षा की मांग। भाग 4, भारत में प्रमुख क्षेत्रीय आंदोलनों। तेलंगाना आंदोलन। कारण: आंध्र प्रदेश के भीतर विकास और संसाधनों में असमानता। परिणाम: 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बना। 2, गोरखालैंड आंदोलन, पश्चिम बंगाल। कारण: नेपाली भाषी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और अलग राज्य की मांग। अब भी यह आंदोलन सक्रिय है, लेकिन पूर्ण राज्य की मांग अभी अधूरी है। बोडोलैंड आंदोलन, असम। बोडो जनजाति की अलग पहचान और स्वशासन की मांग। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन की स्थापना हुई। विदर्भ और मराठवाड़ा आंदोलन। राज्य के भीतर असमान विकास को लेकर अलग राज्य की मांग। सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज देकर असंतोष को कुछ हद तक शांत किया। भाग 5, क्षेत्रीय असंतुलन के दुष्परिणाम। राजनीतिक अस्थिरता, अलगाववादी आंदोलन, हिंसा और कानून व्यवस्था की समस्याएं, प्रशासनिक तंत्र पर दबाव। आर्थिक क्षति, निवेशकों का भरोसा घटता है, विकास कार्य रुक जाते हैं। सामाजिक विघटन, क्षेत्रीयता बनाम राष्ट्रीयता का टकराव, भाषाई और सांस्कृतिक विवाद। भाग 6, सरकार द्वारा उठाए गए कदम। योजना आयोग और नीति आयोग। पिछड़े राज्यों के लिए विशेष योजनाएं, बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड जैसी योजनाएं। विशेष राज्य का दर्जा, उत्तर पूर्व और पर्वतीय राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता, कर रियायतें, उद्योगों के लिए सब्सिडी। पंचायती राज और विकेंद्रीकरण, स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देकर क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति, योजना निर्माण में स्थानीय भागीदारी। भाग 7, समाधान और भविष्य की राह। संतुलित क्षेत्रीय विकास की नीति। सभी क्षेत्रों को बुनियादी ढांचा, शिक्षा,
स्वास्थ्य में समान अवसर, निजी और सार्वजनिक निवेश को पिछड़े क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, क्षेत्रीय भाषाओं और परंपराओं को संवैधानिक सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान के साथ राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, राजनीतिक भागीदारी, क्षेत्रीय दलों और समुदायों को सत्तामुचित प्रतिनिधित्व, लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाना, युवा सहभागिता, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ना, शिक्षा, रोजगार और स्टार्टअप के जरिए समाधान। निष्कर्ष, क्षेत्रीय असंतुलन और क्षेत्रीय आकांक्षाएं भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हैं। यदि इन्हें नजरअंदाज किया गया तो ये देश की एकता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार, समाज और नागरिक मिलकर संतुलित विकास और समावेशी राजनीति की दिशा में काम करें, तो ये आकांक्षाएं देश की ऊर्जा बन सकती हैं। भारत को केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक राष्ट्र अनेक स्वरों के साथ बनाना होगा, जहां हर क्षेत्र, हर भाषा, हर समुदाय को उसकी गरिमा और विकास का अवसर मिले।